अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वसीम और आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल ग्रेविटी चैप्टर 3 क्लास 11 फिजिक्स। तो क्या होती है आर्टिफिशियल ग्रेविटी? अ ग्रेविटी प्रोड्यूस्ड बाय रोटेटिंग अ स्पेसशिप अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल ग्रेविटी। यानी कि आप किसी भी स्पेस स्टेशन को, स्पेसशिप को उसके अपने ही एक्सिस के गिर्द घुमाओ और जो ग्रेविटी प्रोड्यूस हो वो कहलाती है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। या फिर हम कह सकते हैं इट इज़ दी क्रिएशन ऑफ एन आर्टिफिशियल इनर्शियल फोर्स इनसाइड अ स्पेस क्राफ्ट। तो आप कह लें कि स्पेस क्राफ्ट के अंदर जो आर्टिफिशियल इनर्शियल फोर्स होगी वो बेसिकली कहलाएगी आर्टिफिशियल ग्रेविटी। क्यों ये पैदा होती है? टू एमुलेट द नेचुरल फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी कि आप कह लें कि नेचुरल फोर्स ऑफ ग्रेविटी के जैसा माहौल बनाने के लिए, हैबिटेंट बनाने के लिए आप आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली देखा जाए बेटा, स्पेस में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, उनमें से एक है वेटलेसनेस चैलेंज। क्या होता है? लिविंग इन अ ग्रेविटी फ्री इन्वायरमेंट साउंड्स फैसिनेटिंग, बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन बेटा ये सिग्निफिकेंट ऑपरेशनल और फिजिकल चैलेंज को जन्म देता है। जैसे कि आप कह सकते हैं फिजिक्स ऑफ फ्री फॉल। हर ऑब्जेक्ट, हर चीज़ जो ग्रेविटी फ्री सिस्टम में होगी वो आप कह सकते हैं कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ वेटलेसनेस में रहेंगी। और कॉन्टिन्यूस ऑफ स्टेट ऑफ वेटलेसनेस का मतलब है कि उसके ऊपर कोई भी नेचुरल फोर्स, डाउनवर्ड पुल और पुश अप्लाई नहीं होगा। तो इसका मतलब है वो हवा में मुअल्लक नज़र आएगा, ठीक है, उसको ज़मीन के जैसा माहौल नहीं मिलेगा। और अगर इनको माहौल नहीं मिलता, अब कह लें इफ एस्ट्रोनॉट्स आर रिक्वायर्ड टू लिव एंड वर्क in a satellite or space station over an extended period of time। तो आप कह सकते हैं ये जो प्रोलॉन्ग्ड वेटलेसनेस है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है फिजिकल हेल्थ के ऊपर, बोन डेंसिटी के ऊपर, या फिर मसल्स मैस, आप कह लें ओवरऑल जो उस शख्स की है, जो एस्ट्रोनॉट है, उसकी परफॉर्मेंस वो इफ़ेक्ट होती है, उसकी सेहत इफ़ेक्ट होती है। अब इसको ओवरकम करने के लिए हम प्रोड्यूस करते हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी। तो यहाँ पर बेटा एक क्वेश्चन है जो कि गुजरांवाला बोर्ड और दूसरे बोर्ड्स में भी आ चुका, आप देख सकते हैं। तो क्या होती है आर्टिफिशियल ग्रेविटी? हाउ वी कैन प्रोड्यूस आर्टिफिशियल ग्रेविटी? आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज क्रिएटेड बाय रोटेटिंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट अबाउट इट्स ऑन सेंट्रल एक्सिस। यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट में आप उसे अपने ही एक्सिस के गिर्द घुमाएं तो वो जो प्रोड्यूस होती है ग्रेविटी वो कहलाती है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। एज द सैटेलाइट स्पिन इट्स आउटर रिम पुश इनवर्ड अगेंस्ट द एस्ट्रोनॉट्स। तो आप कह लें कि जो आउटवर्ड रिम होगा वो इसे अंदर की तरफ खींचेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक शख्स है यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रेविटी यानी कि आउटवर्ड इनर्शियल फोर्स उसको बाहर की तरफ धकेल रही है, लेकिन इसका जो माहौल है, इसके जो बाहर वाली सरफेस है वो इसको अंदर की तरफ धकेलेगी। या फिर आप कह लें यहाँ पर कोई शख्स मौजूद है, अब इसको आप कह लें आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो आउटवर्ड इनर्शिया वो बाहर की तरफ, लेकिन बेटा इसमें अगर हम देखें तो ये जो सरफेस है इसको अपवर्ड धकेलेगी, जिसकी वजह से एक नॉर्मल फोर्स आप कह सकते हैं क्रिएट होगी और वो आपके पास इसको ग्रेविटी प्रोवाइड करेगी और ज़मीन के जैसा माहौल प्रोड्यूस होगा। तो हम कह सकते हैं नेक्स्ट बेटा इसमें द कॉजेज एस्ट्रोनॉट्स टू प्रोसीड आउटवर्ड, आप कह सकते हैं टूवर्ड्स द रिम allowing them to stand and walk on the floor of spacecraft just like they do on earth। जैसा कि बेटा वो ज़मीन पर चलते फिरते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी की। हम कह देंगे कि लेट अ स्पेसशिप हैव एन आउटर रेडियस आर फ्रॉम इट्स सेंट्रल एक्सिस एंड आप कह लें कि उसमें जो मैस होगा वो एम है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन किसके बराबर आ जाएगा? ए सी इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर। या फिर आप बेटा इसको कन्वर्ट करें वी इज इक्वल टू आर ओमेगा के जरिए, तो क्या बन जाएगा? ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्केयर। अब इसमें बेटा हमने ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है, जो क्या होती है? ओमेगा इज इक्वल टू हम जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी थीटा बाय टी। तो इसमें बेसिकली बेटा एक रेवोल्यूशन के लिए जो थीटा होता है वो 2 पाई के बराबर होता है और जो टाइम होता है वो कैपिटल टी यानी कि टाइम पीरियड के बराबर हो जाता है। तो ओमेगा को हमने पुट करना है 2 पाई ओवर टी। इस वैल्यू को जब हम बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? हम कह सकते हैं यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन इक्वल हो जाएगा आर वैसे का वैसे ही। नेक्स्ट बेटा ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा?
2 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। और अगर बेटा आप ये 2 पाई का स्क्वायर भी ओपन करें तो क्या बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और ये आर वैसे का वैसे ही, और नीचे क्या आ जाएगा टी स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई है 4 पाई स्क्वायर आर ओवर टी स्क्वायर, इसमें हमने देखना है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड के बराबर होती है। यानी कि आप कह सकते हैं जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है वो रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड का। तो हम इसमें क्या पुट करेंगे, हम इसमें बेटा जो टी स्क्वायर है इसकी जगह एफ स्क्वायर पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 1/t² है ये बेसिकली हम कह सकते हैं एफ स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम इसमें बात करते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है वो 4 पाई स्क्वायर आर एफ स्क्वायर के बराबर आ गया। अब इसमें हमने करना क्या है, इसमें हमने फ्रीक्वेंसी को सेपरेट करना है। फ्रीक्वेंसी सेपरेट करने का मतलब है ये पूरी वैल्यू ए सी के नीचे डिवाइड होगी। तो जब ये डिवाइड हो जाएगी तो एफ स्क्वायर आ जाएगा ए सी ओवर 4 पाई स्क्वायर आर। और अगर बेटा आप फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहते हैं तो दोनों साइड पर क्या लेना पड़ेगा, दोनों साइड पर लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट। तो हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी का तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। यहाँ पर जो 4 पाई स्क्वायर था उसमें 4 का स्क्वायर रूट लिया तो 2 आ गया, पाई का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। लेकिन बेटा जो ए सी ओवर आर था ये स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं कर सकेगा, तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ ए सी ओवर आर। अब हमें बेटा कैसा माहौल चाहिए, अर्थ के जैसा। तो कैसी हमें ग्रेविटेशनल जो एक्सेलेरेशन है वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन तो जी के बराबर रिक्वायर्ड होगा। तो हम ए सी की जगह क्या पुट करेंगे, जी पुट करेंगे। तो जब बेटा हम इसकी जगह पुट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए सी की जगह क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। बाकी फार्मूला वैसे का वैसे ही, और यही हमारे पास फाइनल इक्वेशन हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं व्हेन अ स्पेसक्राफ्ट स्पिन्स एट एग्जैक्टली दिस फ्रीक्वेंसी एन ऑथेंटिक, आप कह सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटली और आपके पास थ्योरेटिकली प्रूव्ड है, अर्थ लाइक ग्रेविटेशनल इन्वायरमेंट इज सेफली प्रोवाइडेड टू द इनहेबिटेंट्स इनसाइड द स्पेसशिप। नेक्स्ट बेटा हम कुछ MCQs डिस्कस कर लेते हैं। टू क्रिएट आर्टिफिशियल ग्रेविटी इन सेटेलाइट, दिस सेटेलाइट मस्ट बी गिवन अ रोटेशनल फ्रीक्वेंसी, किसके बराबर होगी बेटा, हम कह सकते हैं F = 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ जी ओवर आर। नेक्स्ट हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज सक्सेसफुली प्रोवाइडेड टू अ स्पेसशिप बाय, किसके जरिए हम प्रोवाइड करते हैं, हम कह सकते हैं रोटेटिंग इट ऑन एक्सिस, तो इसको अपने ही एक्सिस के गिर्द घुमाने के बाद ये प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है बेटा इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ अ स्पेसक्राफ्ट इज एग्जैक्टली डबल, तो अगर बेटा फ्रीक्वेंसी डबल हो जाए तो फिर क्या होगा, द सिमुलेटेड ग्रेविटी प्रोड्यूस्ड बिकम्स, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है या फिर आप कह लें जो इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन है वो किसके बराबर होता है, आर ओमेगा स्क्वायर से हमने क्या प्रूव किया 4 पाई स्क्वायर आर एफ स्क्वायर। और इसमें हमने बेटा वैल्यू पुट करनी है एफ की जगह 2f। तो जब हम फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी जगह 4 आ जाएगा, और 4 बाहर लिखने से क्या हो जाएगा, ये बाकी वैल्यू वैसे की वैसी बन जाएगी, पुराना एक्सेलेरेशन। तो हम कह देंगे कि ये 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। नेक्स्ट बेटा इन अ स्पिनिंग रोटेशन स्पेस रोटेटिंग स्पेस स्टेशन वेयर इज द आर्टिफिशियल ग्रेविटी स्ट्रॉन्गेस्ट, तो स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ पर होगी, आप कह लें जितना नज़दीक होगा सेंटर के उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। क्यों, और आप कह लें कि जितना इसमें आप कह लें कि स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ पर होगी, क्लोजर टू द आउटर रिम, जितना दूर होगा आर ज़्यादा तो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन ज़्यादा, आर कम तो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन कम हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज प्रेजेंट एन एक्यूरेट एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल ग्रेविटी, तो आप कह लें स्पिनिंग स्पेस हैबिटेंट वेयर पीपल वॉक नेचुरली ऑन द इनर सरफेस, तो वो आप कह लें क्या कहलाता है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं साइड पर, वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी कहलाएगी, उसमें प्रोड्यूस होगी। द प्राइमरी फिजिकल फिनोमेना यूज्ड टू काउंटर वेटलेसनेस वे आर्टिफिशियल ग्रेविटी, किसके बराबर होगा, रोटेटिंग द स्पेस स्टेशन टू क्रिएट ग्राउंडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट बेटा आ जाएगा द स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड जो कि 1/2 जिसकी पावर हम कह सकते हैं s⁻⁻1। नेक्स्ट आ जाएगा द फिजिकल डायमेंशन ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ r ओवर जी, r की यूनिट मीटर, g के मीटर पर स्क्वायर सेकंड, मीटर मीटर से कैंसिल, s ऊपर जाके 2 हो जाएगा और स्क्वायर रूट लेने के बाद s आ जाएगा। फॉर वन कंप्लीट रोटेशनल साइकिल द आउटर रिम
आप कह लें टोटल लीनियर डिस्टेंस किसके बराबर होगा, वो सरकमफेरेंस एल इज इक्वल टू 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। एज एन ऑब्जेक्ट मूव्स डीपर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ द लोकलाइज्ड वैल्यू ऑफ जी, अब कह लें वो डिक्रीज होगी। क्यों? उसकी रीज़न बेटा कि जो बाहर वाली आउटर मैस डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसको ऊपर की तरफ खींचना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज रिमेन्स कंप्लीटली कांस्टेंट, तो आप कह लें कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहता है, अलबत्ता बाकी वैल्यूज सर्कुलर मोशन में चेंज हो सकती हैं। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एग्जांपल की शक्ल में। एन 80 kg एस्ट्रोनॉट्स स्टैंड्स ऑन द आउटर रिम, आप कह लें रिंग शेप्ड स्पेस स्टेशन है टू एक्सपीरियंस आर्टिफिशियल ग्रेविटी ऑफ जी इज इक्वल टू 9.8। अगर आर 1500 मीटर हो तो बताएं उसमें एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लिखा है 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ जी और आर। तो नेक्स्ट यहाँ पर 2 पाई तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 2 पाई एफ, जो किसके बराबर होता है, ओमेगा के बराबर होता है। जब आप बेटा इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो 0.08 आ जाएगा। नेक्स्ट, स्पेस स्टेशन फीचर्स ऑफ रेडियस 60 मीटर, आपने फाइंड क्या करना है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, क्योंकि ये ग्रेविटी के अंदर है तो जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। यहाँ से हमने वी को सेपरेट किया स्क्वायर रूट ऑफ जी आर, इसमें वैल्यूज पुट की तो 24.2 मीटर पर सेकेंड। और लास्ट MCQs are how many revolution per second must a space station with a total diameter 19.6 meter makes in order to supply नॉर्मल आर्टिफिशियल ग्रेविटी फॉर इट्स पैसेंजर। तो आप कह लें फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये ऑलरेडी ड्राइव किया है, 2 पाई उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा, और ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी आर, जिसमें बेटा हम जानते हैं कि आर फाइंड करना है। रेडियस कैसे फाइंड कर सकते हैं, डायमीटर का हाफ 19.6 डिवाइडेड बाई 2 जो कि 9.8 आ जाएगा। वैल्यूज पुट करने के बाद ये आ जाएगा 1 रेडियन पर सेकेंड। लेकिन हमें पूछा क्या है, रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो रेवोल्यूशन निकालने के लिए हम इसे कन्वर्ट करेंगे 1/2 पाई किया और आंसर कितना आ जाएगा 0.159 या फिर 0.16 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। इसको बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।